राम राम साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा में आपका। साथियों, आपने सुना है कि आग को हवा जिस तरफ दिशा देना चाहती है, जिस तरफ घुमाना चाहती है, जिस तरफ मोड़ना चाहती है, उस तरफ मोड़ देती है, घुमा देती है, दिशा दे देती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। आपके लिए आपकी वो आग आपका लक्ष्य है और उसको हवा यानी हवा जो मोड़ने का कार्य कर रही है, वो आपके परिजनों की आपसे जो अपेक्षा है वो है, आपकी जो व्यक्तिगत इच्छाएं वो है। तो इसलिए साथियों, निरंतर अध्ययन आपको जारी रखना है। अभी जो हमारे तृतीय श्रेणी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्मों से संबंधित कई साथियों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। सभी कमेंटों का जवाब नहीं दिया जाता है। हालांकि मैं लगभग 100 कमेंटों का जवाब देने की कोशिश भी करता हूं। कईयों में तो 100 से अधिक कमेंटों का जवाब दे दिया जाता है, कईयों में 50 कमेंटों का जवाब दे दिया जाता है, फिर भी रह जाते हैं। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम कुछ से उन कमेंटों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पहला कमेंट एक तो ये आ रहा है कि सर, EWS महिला, OBC महिला, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन, इनकी सीटें हैं वो कम दिखाई दे रही है। हम फॉर्म किससे भरें? क्या हम EWS से फॉर्म भरें? अगर हम EWS से फॉर्म भरते हैं अपने महिला कोटे से, EWS महिला कोटे से, और मेरिट कहीं कोटे की अधिक चली गई तो हम क्या करेंगे? ऐसे सवाल आ रहे हैं। दूसरे तो देखिए साथियों, ये सवाल है पहला, दूसरे राज्य में विवाहित महिला, यानी राजस्थान से अन्य राज्य में विवाहित है और अन्य राज्य से राजस्थान में विवाहित है। एक तो इसी सवाल का हम अर्थ खोजेंगे। EWS फॉर्म फीस क्यों? जनरल और EWS के कई कमेंट आ रहे हैं कि सर, हमने फॉर्म सबमिट कर दिया और हमारी फीस 60 रुपये दिखाई दे रही है। ये क्यों हो रहा भाई? फॉर्म में गलती होगी, दूसरा फॉर्म भरा नहीं जा रहा है। अब हम क्या करें भाई? इसको समझने की कोशिश करेंगे। खिलाड़ी, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन, इनसे संबंधित फॉर्म भरूं या नहीं भरूं, ये सबसे बड़ा आ रहा है। एक कल मेरे पास कमेंट आता है कि सर, मेरे 82 अंक है, क्या मैं फॉर्म भरूं या नहीं भरूं? 82 अंक है, फॉर्म भरूं या नहीं भरूं? तो इन्हीं पर चर्चा करेंगे, फॉर्म किनको और फॉर्म कितने भरूं, कितने फॉर्म मुझे भरने चाहिए, इसी सवाल। और एक सवाल ये आपका सबसे बड़ा रहने वाला है कि अगर कोटे की कट ऑफ अधिक गई तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले इसी सवाल से हम निकलते हैं बाहर। पहले हम देख लेते हैं साथियों, जनरल और अन्य जैसे OBC, EWS, MBC, SC और ST। देखिए साथियों, यहाँ तो जो आरक्षण है वो हमारा यो ग्रो करता जाता है, जबकि अन्य जितने भी प्रकार के इनको छोड़ करके आरक्षण दिए गए हैं वो सब के सब आप जानते हो हॉरिजेंटल श्रेणी में चलते हैं। अब हॉरिजेंटल में एक सवाल यहाँ OBC या EWS से आ रहा है। सबसे बड़ा पहले इसी का हम करते हैं। OBC या EWS से सवाल आ रहा है कि EWS की सीटें कम है, EWS की सीटें कम है और मैं महिला से भरूं या सामान्य से भरूं, यही बात SC से संबंधित आ रही है। तो देखिए, हॉरिजेंटल के अंदर आपको आरक्षण SC की जो कुल सीटें हैं, SC की जो कुल सीटें हैं, उसी के अंदर महिला वर्ग का जितना आरक्षण कोटा निर्धारित है वो बढ़ करके आता है, उसके बाद में अलग अलग आता है। तो घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप अपनी कैटेगरी से भर रहे हो, एक खिलाड़ी है जो भर रहा है मान लीजिए, और जिसकी खिलाड़ी कोटे से मेरिट है, खिलाड़ी कोटे से मेरिट है, वो 1 अंक अधिक जा रही है, जबकि वो खिलाड़ी आ रहा है SC कैटेगरी से या OBC कैटेगरी से आ रहा है और OBC की कट ऑफ है वो 1 अंक नीचे आ रही है। स्थिति ये है, यहाँ पर 1 अंक ऊपर जा रही है, यहाँ पर 1 अंक नीचे आ रही है। तो वो ये सोचता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं साथियों, उस नीचे वाले में वो आ जाएगा। अपने कोटे के अंदर तो जनरल सीट के अंदर वो आने वाला है ही। ऐसा ही महिला वर्ग के साथ होता है। तो आप सीटें चाहे कितनी हो, सीटें चाहे कितनी हो, आप अपने वर्ग से ही फॉर्म में भरोगे। फॉर्म भरना चाहिए, मैं तो यही सलाह दूंगा। साथियों, एक बात जो मैं आपको सूचना दे रहा हूँ,
ये बिल्कुल यूँ सोचिए, यूँ ही नहीं, बिल्कुल सही है, किसी भी प्रकार की गलत न्यूज़ नहीं है। दूसरे राज्यों में विवाहित जो महिलाएं हैं वो अब राजस्थान के अंदर भाई फॉर्म भरे, और दूसरे राज्यों के अंदर जैसे वो EWS है और राजस्थान के अंदर विवाहित है और राजस्थान में फॉर्म भरे, तो क्या उनको EWS से फॉर्म भरना चाहिए या फिर जनरल से भरना चाहिए? तो देखिए आप, या फिर अन्य महिलाएं हैं जो बाहर, तो आपको मालूम है हाँ EWS तो संशोधन आया था प्राधिकारी का, और जबकि अन्य और सबके अंदर पिता की आय को तो महत्व दिया गया ही है, जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम पर जारी है ही है, तो इसलिए स्पष्ट है कि यहाँ पर जनरल से ही फॉर्म में भरा जाएगा, जनरल ही मान्य होगा। अन्य, अब देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत बता दिया, यहाँ पर ये नियम इस पर लागू हो रहा है भाई, यहाँ पर ये नियम इस पर लागू होता है अन्य से राजस्थान के अंदर, अन्य से राजस्थान के अंदर, जबकि राजस्थान से अन्य राज्य में है तो ये आय तो देखिए पिता के आधार पर हो रहा है, तो इनको अपनी कैटेगरी से, अगर OBC है तो OBC से फॉर्म भरना चाहिए, SC है तो SC से फॉर्म भरना चाहिए, जनरल है तो जनरल से ही। राजस्थान की कोई महिला जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश किसी अन्य में है तो वो अपनी मूल कैटेगरी में ही आएगी। अन्य राज्यों से जो राजस्थान में आई हुई है वो अपने, क्योंकि उनको आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पर ये हो गई। अब ये EWS से संबंधित संशोधन भी आ गया, संशोधन को भी हमने समझा, जैसे पहले के नियम थे वही है। अब वहाँ पर कि EWS प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी, तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दी थी, वही एकदम सही जानकारी है, आप देख सकते हो, प्राधिकारी के द्वारा जारी होना चाहिए। फॉर्म फीस कम क्यों आ रही है? एक कमेंट ये आ रहा है कि सर फॉर्म फीस कम क्यों आ रही है, मैंने फॉर्म दिया, तो भाई आपने जो टेब आ रही है 2.5 लाख से कम, उसको यस किया है, उसी के कारण केवल यहाँ फॉर्म की तो छूट मिल रही है, यही तो हो रहा है। अब सवाल आ रहा है कि सर क्या हम आय प्रमाण पत्र बनाएं? अगर देखिए आप, वैसे तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि EWS वालों को ही आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जो बना हुआ है, और अन्य के लिए जैसे OBC है, OBC के लिए भाई जाति प्रमाण पत्र है वो आय के आधार पर ही बनता है, MBC का भी ऐसे ही बनता है। फिर भी अगर आप चाहते हो तो आय प्रमाण पत्र आप बनवा भी सकते हो 2.5 लाख से कम हो तो। फार्म में गलती हो गई, अब ये कमेंट बहुत आ रहा है कि सर मेरे फार्म में, तो यहाँ पर देखिए एक तो सब्जेक्ट के अंदर किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है, एक कल 2-3 कमेंट आते हैं MA से संबंधित कि सर MA का सब्जेक्ट ग्रुप है वो गलत भरा गया, तो देखिए साथियों MA वाला तो विशेष मायना नहीं रखता है, उसमें तो आगे भी हम सुधार करवा सकते हैं। फिर भी गलती हो जाती है तो गलती के लिए अभी हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमें दूसरा फॉर्म भर देना चाहिए। आपको मालूम है अंतिम फॉर्म मान्य है, तो इसलिए दूसरा फॉर्म भर देना चाहिए। अब कमेंट ये आता है कि सर दूसरा फॉर्म भरा नहीं जा रहा है, हम SSO ID, दूसरी SSO ID बना करके भरने की कोशिश करते तब भी नहीं भरा जा रहा है, तो देखिए उसी सेम SSO ID से ही दूसरा फॉर्म भरा जाएगा। अगर इसी प्रकार की भी समस्या चल रही है तो ज़रूर निदेशालय इस समस्या के अंदर सुधार करेगा, ये आपकी गलती नहीं होने वाली है, ये तो निदेशालय की है, यह टाइम बढ़ाएगा, जो भी करेगा फॉर्म दूसरे ज़रूर भरे जाएंगे, तो घबराने वाली आवश्यकता आपको नहीं है। और लगभग किसी भी प्रकार की, देखिए भाई नाम से संबंधित गलती नहीं करनी है, अपनी कैटेगरी से संबंधित गलती नहीं करनी है, अंकों से संबंधित गलती नहीं करनी है, परसेंटेज आपके ऑटो फीड हो रहे हैं वहाँ तो कोई गलती होने वाले नहीं है, 2 बार 3 बार चेक कर लीजिए। अगर फिर भी गलती हो जाती है मानव भूल वैसे, तो दूसरा फॉर्म हमें भर देना चाहिए, क्योंकि थोड़े से ही तो फीस लगती है। वैसे भी हमारा राजस्थान है वो भामाशाहों की स्थली रहा हुआ है, यहाँ भामाशाहों की कमी नहीं है, तो यूँ सोच लेना भाई कि थोड़ा सा हम भी भामाशाह बन रहे हैं, ऐसा ही सोच लेना। देखिए उत्तर प्रदेश राम मंदिर सर्वाधिक चंदा देने वाला राज्य हमारा राजस्थान ही रहा है, तो यहाँ पर पहले भी भामाशाहों की संख्या अधिक थी, वर्तमान में भी भामाशाहों की ये स्थली है ही है। हाँ, अब खिलाड़ी दिव्यांग X इनकी बात यही, तो अपनी कैटेगरी से ही
फॉर्म यहाँ पर ये कमेंट आए हुए थे, अपनी कैटेगरी से ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। फॉर्म भरूँ या नहीं भरूँ, कहने का तात्पर्य ये आ गया सबसे बड़ा कि अभ्यर्थियों के भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कट ऑफ है तो भाई ऊंची जाने वाली है, मैं 100 200 या जितने भी मेरे इतने पैसे हैं वो क्यों खर्च करूं। तो देखिए, अगर हमें 100 रुपये खर्च करने में मानसिक सांत्वना मिल रही है तो भाई क्या गलत है। हल्की सी हमें जुकाम हो जाती है, हल्का सा दर्द हो जाता है, आज टेबलेट लाने जाते हैं तो 100 200 300, और वहाँ तो मेडिकल वाले तो किसी पर छूट भी नहीं करते, लग जाते हैं ना। और ये भी हमारी मानसिक इलाज है भाई, क्योंकि फिर हमेशा ये रहेगा कि कट ऑफ कितनी कम आएगी, कितनी कम आएगी, कितनी कम आएगी, यह रहेगा ही रहेगा। इससे अच्छा है कि अभी आप जो न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त कर रहे हो उससे जिनके अधिक अंक है, यानी जो पात्र ही नहीं है वो तो कैसे भरेंगे, जो पात्र है उनको फॉर्म भर देना चाहिए और अगली तैयारी में जुट जाना चाहिए। रीट 2022 की तैयारी में लग जाना चाहिए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग जाना चाहिए। साथ ही तैयारी से संबंधित देखिए, इसी चैनल संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा पर रीट 2022 सेकंड ग्रेड जीके, सेकंड ग्रेड के जीके, हिंदी और संस्कृत संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करवाया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। खास बात यही, संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन 10 क्वेश्चनों की क्विज टेस्ट डाला जाता है। अभी आपका देखिए, राजस्थान का अवस्थिति और विस्तार के कम से कम आपके तकरीबन 100 क्वेश्चन बन चुके हैं। महाराणा प्रताप टॉपिक पूरा हो चुका है, आपका राज्यपाल टॉपिक पूरा हो चुका है। तो आप पहले टॉपिक पढ़ो, फिर क्विज के अंदर भाग लो। ये निःशुल्क टेस्ट भेजता है, तो क्विज का जो लिंक टेलीग्राम का है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और आप सर्च भी कर सकते हो संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा। और आप डॉक्यूमेंटों से संबंधित है या फॉर्म से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है या आपके अंदर कोई भी शंका है, उससे संबंधित आप टेलीग्राम पर कमेंट कर सकते हो। वहाँ पर कमेंट ऑप्शन है वो खुला है, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा ज्वाइन करके वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। मैं जवाब वही दूंगा जो मुझे मालूम होगा। देखिए, साफ कहना सूखी रहना, वही बात है ना, जो मालूम बहुत सारी ऐसी होती है हमें भी मालूम नहीं होते भाई, क्योंकि नए प्रतिदिन बदलते रहते, आपको मालूम है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर फार्म भरूँ या नहीं भरूँ की जो हम चर्चा कर रहे थे, वहाँ पर मैंने कह दिया सभी को फॉर्म भरना चाहिए जो पात्र है। फॉर्म कितने भरूँ? अब देखिए, कोई एक अभ्यर्थी है वो 3 विषयों के अंदर पात्रता हासिल कर रहा है, विशेष योग्यता और पात्रता, तो उसके अंक है तो वो तो सभी के अंदर समान ही रहने वाले हैं, तो उसको देखिए वरीयता दे देनी चाहिए, फॉर्म 3 भरने चाहिए उसको। अगर 2 विषय से वो कर रहा है तो 2 फॉर्म उसको भरने ही चाहिए। हाँ भाई, अत्यधिक अंक बन रहे हैं, जिसके मान लो 140 से अबव अंक बन रहे हैं, 40 से अधिक अंक बन रहे हैं, उसको एक फॉर्म अपना HQ के अंदर भर देना चाहिए और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। आशा करता हूँ साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी शायद आपके लिए उपयोगी हो। अगर आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और आप अपने स्वास्थ्य का सदैव ख्याल रखना, निरंतर अध्ययन को जारी रखना। हमारी अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अनुमति। जय हिंद, जय भारत।